बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, डिफरेंट राय से मुझे मैसेज करते हैं, क्या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं क्या वो अपने पार्टनर को लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं। यानी स्पाउस वीज़े के हवाले से मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में मुझे भी आइडिया है, लेकिन मैं हो सकता है उस तरह आंसर ना दे सकूं। आज मेरे साथ ये मिसिस शमाइला मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे तकरीबन 3 साल से लिथुआनिया में हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने अपनी फैमिली लेके यहाँ पे आई हुई हैं। आज इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की ज़बानी की क्या प्रोसीजर होता है कि कौन से स्टूडेंट्स, क्या बैचलर के स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, या मास्टर के, या पीएचडी की, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि ये कितनी देर से यहाँ पे हैं, कौन सी डिग्री की है, और इनके बच्चे और इन फैमिली इनके साथ हैं, ये कैसे आए थे। पहले थोड़ा सा अपना शेयर करें, फिर उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीजर शुरू करते हैं। मैं मास्टर स्टूडेंट थी विलियम्स यूनिवर्सिटी की। और मेरे हस्बैंड मेरे डिपेंडेंट के तौर पे स्पाउस एज ए स्पाउस उन्होंने ट्रैवल किया था, और बच्चों ने भी एज ए डिपेंडेंट ट्रैवल किया था। और उसके लिए हमने बैंक स्टेटमेंट्स अपनी मैनेज की थी, हर इंडिविजुअल की सेपरेटली। अच्छा, अभी यहाँ पे तकरीबन 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ बैचलर कर रहे हैं, कुछ मास्टर कर रहे हैं, और कुछ पीएचडी कर रहे हैं। जो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो बैचलर के स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे बीएस कर रहे हैं, 3 ईयर की डिग्री है, 4 ईयर की डिग्री है, क्या वो अपने पार्टनर को बुला सकते हैं? नहीं, बैचलर स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी परमिशन बैचलर स्टूडेंट्स नहीं बुला सकते अपनी फैमिली को, चाहे वो 3 साल की डिग्री कर रहे हैं या 2 साल की कर रहे हैं या 4 साल की कर रहे हैं, वो नहीं बुला सकते। चलें, अब जो मास्टर कर रहे हैं यहाँ पे, किसी की 1.5 साल की डिग्री होती है, किसी की 2 साल की होती है। अगर वो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं? बिल्कुल, मास्टर स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोफेशनल काउंट किया जाता है, और प्रोफेशनल होने के नाते आपको अपना स्पाउस और अपने बच्चे यानी कि अपनी फैमिली बुलानी अलाउड है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई एक, जो भी स्टूडेंट आता है वो तो जारी बात है अपना प्रोसेस करके आता है, वहाँ से बैंक स्टेटमेंट शो करता है, उसका वीज़ा लग जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँच जाता है, उसके बाद फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें उसके पास पूरी हों तो अपने पार्टनर को बुला सकते हैं? उसके लिए देखें, सबसे पहले तो आने वाला पार्टनर आपका मेल है या फीमेल है, दोनों सूरतों में बैंक स्टेटमेंट 1 साल की उनको रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ की नॉर्मल एक एडल्ट सैलरी के बराबर होती है। नॉर्मली प्लस माइनस हो सकते हैं उसमें, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट जो कि अपोस्टाइल हो, फैमिली सर्टिफिकेट वो भी अपोस्टाइल होना चाहिए। इसके अलावा उनका जो अगर तो बच्चे हैं तो उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अपोस्टाइल होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली, और साथ बैंक स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद वीज़ा फाइलिंग जो कि बीएफएस पे होती है, वो प्रोसेस होता है। बैंक स्टेटमेंट इधर जो यहाँ पे मौजूद है उसकी चेक होनी है, या जिसने पाकिस्तान से या कहीं से भी आना है उसकी भी चेक होनी है? देखिए, अगर तो मेल है यहाँ पे और हम्म, वो फीमेल को बुलाना चाहता है, तो हम्म, उस सूरत में तो मेल की बैंक स्टेटमेंट हमेशा एज अ स्पॉन्सर यूज हो सकती है। हम्म, लेकिन अगर फीमेल है यहाँ पे और हम्म। उसने मेल को बुलाना है, तो फिर मेल की अपनी बैंक स्टेटमेंट आई थिंक से ज़्यादा वैलिड रहेगी, अच्छा। क्योंकि अर्निंग ही शो करनी है ना फैमिली की आप में, कि हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंसेस हैं कि हम एज अ फैमिली यहाँ सरवाइव कर लेंगे। लेकिन ये एक फिर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि इधर ये भी तो चेक करते हैं, आई थिंक, कि ये जो जॉब कर रहे हैं उनकी ये सैलरी वगैरह नहीं चेक करते, जो इधर मौजूद होता है जिसने बुलाना होता है? देखिए, जब मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो दो लोग एक ही काउंट होते हैं। हम्म, तो उसमें ये हो सकता है कि हस्बैंड अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगा ले, हम्म, और रिमेनिंग अमाउंट उसकी मिसेस के अकाउंट में आप शो कर दें। हम्म। यानी कि दोनों की मिला के भी स्टेटमेंट्स यूज हो सकती हैं। बच्चों की स्टेटमेंट? बच्चों की भी स्टेटमेंट चाहिए होती है, बच्चों की हाफ स्टेटमेंट होती है, एडल्ट की निस्बत हाफ स्टेटमेंट होती है, और वो भी 12 महीने की होती है। लाइक फर्ज करें अगर एक मेल यहाँ पे है, उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो वाइफ की अलग स्टेटमेंट, दोनों बच्चों की अलग अलग? उसमें ये होगा कि वाइफ की एज एडल्ट फुल सैलरी के बराबर होगी, हम्म, और बच्चों की उसकी हाफ होगी, यानी 550 के अराउंड। और माइग्रेस पे आप उसकी रिसेंट जो होती है ना अमाउंट, वो समटाइम फ्लक्चुएट होती है। सो माइग्रेस वेबसाइट पे आप ज़्यादा क्लियरली एग्जैक्ट अमाउंट पता कर सकते हैं। हर बच्चे की हाफ सैलरी काउंट होगी। अगर 3 बच्चे हैं तो इसका मतलब 550 अराउंड। लाइक मैंने जब किया था तो तीनों बच्चों का 550 प्लस 550 प्लस 550 के हिसाब से हमने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की थी। लाइक कितनी, वैसे कोई आइडिया तो होगा ना? देखिए, उसमें इजी फार्मूला है।
आप एडल्ट सैलरी यानी कि 1000 को मल्टीप्लाई करें 12 से, हम्म वो आपकी स्पाउस की कैलकुलेशन आ गई। हम्म अब इसी तरह अगर एक बच्चा है तो 550 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू पी के आर, हम्म जितना पी के आर बनता है वो आप इस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के नंबर्स के हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे। एज यूरोपियन आई थिंक ये लिथुनिया में अच्छा है ना, जो लोग फैमिली बुला सकते हैं, बाकी यूरोप के भी आपको बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं भी अप्लाई करी थी उसमें मैंने डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो इकोनॉमिकल प्लेस और फैमिली वेलकमिंग प्लेस जिसको आप कहते हैं ना, जहाँ बच्चे भी आकर सेट हो जाएं, फैमिली भी सेट हो जाए, माहौल अच्छा होने की वजह से और इकोनॉमिकल होने की वजह से हमने ये जगह चूज़ की थी। अच्छा, ये तो हो गया जो लोग इधर रहते हैं। जब पाकिस्तान से कोई मास्टर के लिए अप्लाई करता है, हम्म। तो उधर से वो बच्चों के साथ अपनी फैमिली सारी इकट्ठी ट्रैवल कर सकती है जहाँ पे? बिल्कुल ट्रैवल कर सकती है, अगर उनके पास सब लोगों की कलेक्टिव बैंक स्टेटमेंट मौजूद है हम्म। तो वो कर सकते हैं, अप्लाई इकट्ठा कर सकते हैं, एक दफ़ा में बीएफएस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह भी तो होता है ना, डिसीजन भी तो आना होता है। जिस तरह बाज औकात इस तरह होता है कि पहले यानी मेल का वीज़ा लग जाएगा तो उसके बाद वो अप्लाई करेगा उनके लिए। देखिए उसमें ये होगा कि अप्लाई आप इकट्ठे कर सकते हैं, हम्म लेकिन सबसे पहले वो लोग प्रोसेस करते हैं प्राइमरी एप्लीकेंट यानी हम्म कि जो स्टूडेंट होगा, हम्म। और उसके बाद उसकी फैमिली का सेकंड गो में होता है। लेकिन आप इकट्ठे वीएफएस पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, 5 या 6 फैमिली के लोग हैं, हम्म। अगर जो जो स्टूडेंट है जिसके बिहाफ पे उन्होंने आना है, अगर उसका वीज़ा रिजेक्ट, बाकी भी सारे रिजेक्ट ही होना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए लोग सेफ साइड पे ये करते हैं कि प्राइमरी एप्लीकेंट का वो पहले अप्लाई करते हैं, हम्म। उसका डिसीजन जब आ जाता है पॉजिटिव फिर वो अपना अप्लाई करते हैं, और उसमें उनको ये फ़ायदा होता है कि जब कार्ड बन के आ जाता है तो बाद में वो ट्रैवल इकट्ठे करते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि बंदे को इसी तरह ही करना चाहिए कि पहले जो स्टूडेंट है जिसने आना है, पहले उसके वीज़े का वेट करना चाहिए। आइडियली तो यही होना चाहिए, क्योंकि 5 लोग अगर या 4 लोग या 3 लोग अगर इकट्ठे ट्रैवल करते हैं वीएफएस के लिए, हुँ। और खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से कोई रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है तो वो फिर सबको फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आ रहे हैं तो आप इकट्ठा ही अप्लाई करें, लाइक स्टूडेंट का डिसीजन आ जाए तो आप भी अप्लाई करें और इकट्ठे ट्रैवल करें, क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ मौजूद हैं और आपने फैमिली को बुलाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया मुश्किल हो गया यहाँ से बुलाने वाला, यहाँ से बुलाने वाला मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया। उसमें बैंक स्टेटमेंट भी बड़ी केयरफुली इन्वॉल्व है, उसके अलावा उसमें इंटरव्यू का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, इंटरव्यू सब नहीं देना था जब माइग्रेस में अप्लाई करते हैं? अगर इकट्ठा हाँ, अप्लाई करते हैं, अभी इधर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं, तो वो इंटरव्यू हर एक का अलग-अलग होगा? स्टूडेंट का भी होता है, जब ज़ाहिर है वो स्टूडेंट है उसका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हस्बैंड है या वाइफ है जो एज ए डिपेंडेंट आ रहा है उससे भी इंटरव्यू होता है और काफ़ी डिटेल में होता है। और बच्चे हुँ, हुँ, जो 5 ईयर से अबव हैं, बोल सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हुँ। उनसे भी इंटरव्यू होता है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। इसका मतलब कि जो भी स्टूडेंट मास्टर के यानी पीएचडी के भी लेके आ सकते हैं, वो तो चलिए मास्टर से ऊपर डिग्री है ना। ऐसे ही है। इसके अलावा यानी नॉर्मल टीआरपी जो बैचलर करने वाले हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास फैमिली बुलाने की कोई ऑप्शन स्टडी बेस पे नहीं है। ठीक है। और लिथुआनिया में आई थिंक अगर पाकिस्तान से जो लोग हैं वो आई थिंक स्टूडेंट वीज़े पे ही आ सकते हैं, ऐसे ही है? डिपेंड करता है, अगर कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन है जैसे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, हुँ। हाईली हाईली स्किल्ड में जो है, आईटी प्रोफेशनल है, एआई एक्सपर्ट है, वो जॉब की बेसिस पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, जो चलें जो आ गए हैं लोग, यहाँ पे फैमिली के लिए ये सेफ कंट्री है? अभी तक मेरा 3 साल में एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हुआ है, मैं हिजाब पहनती हूँ, मेरी बेटियाँ हिजाब पहनती हैं, तो अभी तक हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं हमने की कि हम उसको स्पेसिफिकली कहें कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसी अभी हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। नहीं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि इस्लाम फोबिया डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इधर तो कोई फीमेल के लिए तो नहीं है? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, हुँ, हुँ। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को लेके कितने पॉजिटिव हैं और कितनी पॉजिटिविटी से आपने अपनी चीज़ों को फॉलो करना है और बड़ा पीसफुली फॉलो करना है। अगर आप पीसफुल हैं, आप किसी के साथ बिला वजह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, तो कोई आपको क्यों तंग करेगा।
आप आई थिंक कि आपकी जो कंपनी है एसएनजी, आप डिफरेंट स्टूडेंट्स की हेल्प भी करती हैं, जो फैमिलीज वगैरह कोई आपके ज़रिए यहाँ पे आई हो, किसी की आपने हेल्प की हो, इस तरह का है केस? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं बिजनेस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही थी, कमोबेश तकरीबन, अब तो मुझे काउंट भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज़ की हेल्प की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से काफ़ी के साथ यहाँ पे हमारा अच्छा कनेक्शन भी है, और वो यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर सर्वाइविंग। इधर लिथुआनिया में इससे पहले कोई आपके जानने वाले या आपके रेफरेंस से कोई फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं इधर, सारी सेटल वगैरह हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल है। उन्होंने अपनी डिग्री भी, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की, उनके स्पाउसेस अच्छी जॉब कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ के लोकल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अभी स्टिल कुछ एडमिशन आपको पता ओपन हो गए हैं, हम्म। तो अभी स्टिल हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के विद फैमिली प्रोसेसिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो भी आएंगे, उनको ये है कि फिर आगे बेसिक गाइडेंस जो होती है वो भी हम साथ प्रोवाइड करते हैं। जो स्पाउस वीज़े पे आते हैं, चाहे वो फीमेल आती है मेल आता है, यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल। स्टूडेंट का जो डिपेंडेंट होता है वो यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस कंट्री के अंदर, कि जो आपका डिपेंडेंट आ रहा है, हम्म। वो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास फाइनेंसेस हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन अगर उसको जॉब मिल जाती है या वो कोई भी अर्निंग एक्टिविटी करना चाहे तो वो कर सकता है। जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे, अगर कोई 7 8 9 10 साल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे स्कूल के अलावा कोई और तो एक्टिविटी नहीं आई थिंक कर सकते? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए क्लब्स होते हैं जो कि स्कूल ही रेफर करता है, यानी स्कूल में वो ऑब्जर्व करते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। होती उनकी प्राइवेट फीस है, होते वो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट क्लब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फुटबॉल क्लब हो गया, रोबोटिक्स का क्लब हो गया, कोडिंग क्लासेस हो गई। लेकिन उनकी फीस फिर आपको पर्सनली बियर करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी हम लोग भी कुछ सर्टिफिकेशन शुरू करने वाले हैं अपने एसएलजी के ऊपर बच्चों के लिए। ज़्यादा रेंज नहीं होती उसकी, 25 यूरो 30 यूरो महाना होती है, उस समर में ज़्यादातर बच्चे करते हैं। आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, यहाँ पे लिथुआनियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है? जो लोकल स्कूल है यहाँ के, बिल्कुल वो हमारी तरह, जैसे हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उनकी कौमी ज़बान लिथुआनियन है, और उनके सारे कोर्सेज लिथुआनियन में होते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लोगों का फ्लो बढ़ता जा रहा है, तो जिन क्लासेस में वो बच्चों को पोस्ट करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई लिथुआनियन स्पीकर टीचर के साथ साथ इंग्लिश सपोर्ट भी होती है। और फिर वो बच्चों को एडिशनल लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं लिथुआनियन, कि वो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल जाएं और इंटीग्रेट करें। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन उसमें फिर बच्चे मतलब कि सेटल हो इंग्लिश जाते में हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं जो भी दूसरे मुल्कों से आते इंग्लिश एज अ एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है, हैं? लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, वो इनकी लिथुआनियन लैंग्वेज है। आपकी इनकी जितनी कोर्स की किताबें होती हैं वो लिथुआनियन लैंग्वेज में होती हैं। शुरू में बच्चों को ट्रांसलेटर अलाउ होता है, क्लास में भी स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे एक साइड पे इंग्लिश ट्रांसलेटर ओपन होता है, एक साइड पे लिथुआनियन ओपन होता यहाँ पे कोई ऐसा सीन भी है जिस तरह यूरोप में सुनते हैं कि जी पर बच्चे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जो इधर के लोग हैं या कोई इधर फॉरनर जो आते हैं, है। क्या उनके कोई बच्चों का भी इस तरह का सीन है, उनको कोई बेनिफिट हो यहाँ पे? बिल्कुल होता है बेनिफिट, लेकिन उसमें ये होता है कि अभी जब फर्स्ट स्टेज पे बच्चे आएंगे तो वो स्टूडेंट डिपेंडेंट होंगे। हम्म। स्टूडेंट डिपेंडेंट को ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। हम्म। लेकिन अगर जैसे यहाँ आ गए हैं और उनके हस्बैंड को जॉब मिल गए, हम्म। जॉब मिल गई है, और आपने अपने बच्चों का वीज़ा उन पे स्विच कर दिया, हम्म। तो फिर जो बेसिक फंड्स पेरेंट के होते हैं बच्चों के लिए वो मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जिस तरह मैं हूँ फ़र्ज़ करें या आप हैं, हर बंदे ने अपनी यहाँ पे इंश्योरेंस करवाई होती है, कोई मसला मसाइल सेहत के बारे में बन जाए, इस तरह जो बच्चे होते हैं, जो फैमिली होती है, उन सब की इंश्योरेंस इकट्ठी हो जाती है कोई इस तरह हंगामी हालात में? इसमें इस तरह से है कि यहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स सौदरा है, हम्म। वो आप पे करते हैं एज ए एडल्ट। वो मदर ने भी पे करना है, फादर ने भी पे करना है, हम्म। लेकिन उनके बच्चे जितने हैं वो उसके अंडर फ्री होती है। उनकी एजुकेशन भी फ्री है, उनकी मेडिकल भी फ्री है, और उनके जो है वो बसेस के पासेस में भी डिस्काउंट्स हैं। बच्चे जो हैं चाहे अंडर 18, सब कुछ ये सहूलियात फ्री हैं, जिस तरह उनके फादर और मदर जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, बच्चों ने नहीं करना जितनी उम्र के हिसाब से होता है कुछ? देखिए, डिपेंडेंट बच्चे होते ही कोई हैं जो 18 साल से कम होते हैं, तो उनके लिए कोई एडिशनल टैक्स या एडिशनल कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं, वेल इक्विप्ड हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, वहाँ पे आपके बच्चे को फुल फ्री सर्विसेज मिल रही हैं। इसके अलावा कोई इस तरह का कोई
इस तरह का मैसेज देना चाहें जो फैमिली यहाँ पे आना चाहती हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी हदायत, कोई इस तरह का कोई एक दो मैसेज देना चाहें कि वो उधर से सीधा बच्चों के साथ लेके आएँ, इधर आएँ, या हालात वगैरह इधर, रहाइश, खाने-पीने की चीज़ें, कोई थोड़ा-सा शॉर्ट सा मैसेज? बिल्कुल, जो फैमिली सोच रही हैं कि एज़ अ मास्टर स्टूडेंट अगर वो अप्लाई करते हैं, मतलब पढ़ने का शौक है और आप आना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के नहीं आ सकते, साथ लेके आना चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अभी एडमिशन ओपन हो गए हैं, अगर आपने फैमिली के साथ आना है तो आपको अभी अप्लाई करना है। लेट अप्लाई करने वालों का फैमिली यूनियन काफ़ी डिले में चला जाता है। सो आप एज सुन एज पॉसिबल उसको अप्लाई करें इसी साल के अंदर, 2025 के अंदर, क्योंकि जनवरी में लॉज मॉडिफाई भी होंगे, उसमें क्या चेंजेस आएंगी हमें नहीं मालूम, वो आपको माइग्रेस की वेबसाइट से देखना है। लेकिन ये है कि इस साल के अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपकी फैमिली रीयूनिफिकेशन इज़ ईजी। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अप्लाई करें, स्टूडेंट का पहले प्रोसेस करें, फैमिली का बिल्कुल जैसे डिसीजन आए साथ ही प्रोसेस करें। एंड अगस्त में जब आप आ रहे हो तो आप इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन पहले आने से पहले आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, अपना अपार्टमेंट सर्चिंग, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको होमवर्क बच्चों के साथ आने के लिए आपको पहले करने की ज़रूरत है, और उसमें यहाँ काफ़ी कम्युनिटीज़ बनी है, आपको हेल्प मिल जाती है। अच्छा, जिस तरह आप भी डिफरेंट स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं, अगर कोई फैमिली आपसे रब्ता करे तो आप कभी रिस्पांस देते हैं, या सिर्फ वीडियो तो हमने बना ली है, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी वीडियो अपलोड होती है, आपका नंबर नीचे दे दूँ, कोई हम्म। फैमिली जिस तरह होता है ना पाकिस्तान में, फिर लोग बड़ा सोचते हैं, समझते हैं कि उधर फैमिलियाँ किस तरह रहती हैं, क्या करती हैं, हम्म। आपको कोई मैसेज करे तो आप उनको रिप्लाई, कोई रिस्पांस उनको गाइड करेंगे? देखिए, पर्सनली तो वन वन रिप्लाई करना मुश्किल होता है, आप मेरा एस एन जी का इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक जो भी आपने यहाँ शेयर करना है आप कर दें, वहाँ पे जो भी मैसेज आएगा वो अल्टीमेटली मेरे तक पहुँचेगा और हम उसका रिप्लाई करेंगे। एसएनजी में आप क्या-क्या हेल्प करते हैं लोगों को? एस एन जी वेंचर हमारी कंपनी है, यहाँ रजिस्टर्ड है, जिसमें हम स्टूडेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर वहाँ पाकिस्तान से यहाँ पे कोई बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहा है, कंपनी रजिस्टर करना चाह रहा है, तो उसका हम बिजनेस प्लान से लेके रजिस्ट्रेशन तक सारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ बच्चे हैं जो 18 साल से कम है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके थ्रू वो अर्निंग करना चाहते हैं और दे कैन स्टार्ट अर्निंग, तो हमारा एस एन जी यंग पिन्योरर्स के नेम से भी पेजेस हैं, वो वहाँ पे आके कनेक्ट हो सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने कुरान टीचिंग एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें यंग टीचर्स हैं, एडल्ट सुपरविजन में। इसके अलावा अभी हम शी हब बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें जो फीमेल बिजनेस करती हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, नेटवर्किंग देंगे, और यहाँ पे अगर कोई अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहता है तो उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया आज के लिए तो। जी गाइस, जिस तरह आपने ये सुना है, इन्होंने सारा प्रोसेस आपको बताया, इसी तरह अगर आपने एडमिशन के हवाले से कोई मालूमात लेनी है, मेरा आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाएँ, उधर एडमिशन्स और जॉब्स के हवाले से मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह लोग यहाँ पे रहते क्या हैं, कौन से स्टूडेंट्स कौन सी जॉब करते हैं, क्या अर्निंग है। आप मेरे चैनल को विज़िट करके ये सारा कुछ देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।